आइए कोष्ठक में 5 गुणा x का वर्ग जमा 8x घटा 3 जमा कोष्ठक में 2 गुणा x का वर्ग घटा 7x जमा 13x को जोड़ते हैं। ये एक तरह से दो बहुपदों यानी पॉलिनोमियल्स का जोड़ है। असल में हम इस दूसरे बहुपद को थोड़ा सरल बना सकते हैं। हमारे पास यहां पर 2 गुणा x का वर्ग का कोई पद नहीं है, लेकिन हमारे पास समान घात वाले दोनों पद ऋणात्मक 7 गुणा x और 13 गुणा x मौजूद हैं। इसलिए हम सबसे पहले समान घात वाले दोनों पद ऋणात्मक 7 गुणा x और 13 गुणा x को जोड़ेंगे। अगर हम किसी चीज को ऋणात्मक 7 और 13 से गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या उत्तर होगा? इसका मतलब है कि 13 गुणा x घटा 7 गुणा x का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 6 गुणा x होगा, और यहां पर ये 2 गुणा x का वर्ग है जो पहले से मौजूद है। इस तरह ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल 2 गुणा x का वर्ग जमा 6 गुणा x रह जाता है। अब हम इस बहुपद को पहले वाले बहुपद से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इस बहुपद को दूसरे बहुपद के नीचे लिखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम समान घात वाले पद एक तरफ लिखें। अब हम x के समान घात के पदों को जोड़ते हैं, जैसे कि 2 गुणा x का वर्ग और 5 गुणा x का वर्ग। 5 गुणा x का वर्ग को यहां लिखेंगे। यहां पर दोनों जगह x की घात 1 है, इसलिए हम 8x को यहां लिख देते हैं। इस पीले रंग वाले बहुपद में अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, और ऐसा कोई पद भी नहीं है जिसकी घात 0 हो। इसीलिए हम यहां सिर्फ अचर पद जो ऋणात्मक 3 है लिखेंगे और अब इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए 2 गुणा x का वर्ग और 5 गुणा x का वर्ग को जोड़ते हैं। ये 2 जमा 5 बराबर 7 यानी 7 गुणा x का वर्ग होगा। अगर हम किसी चीज को 6 और 8 से गुणा करके दोनों का जमा करें तो हमें 14 गुना वही चीज मिलेगी। यानी अगर हमारे पास 6 गुणा x और 8 गुणा x है तो हमें 14 गुणा x मिलेगा। इस बहुपद में यहां कुछ नहीं है, तो अगर हम ऋणात्मक 3 में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं तो उत्तर ऋणात्मक 3 ही होगा। इस प्रकार ये व्यंजक यानी एक्सप्रेशन 7 गुणा x का वर्ग जमा 14 गुणा x घटा 3 के बराबर होगा।